हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं जी। चलिए एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका एक नए लेक्चर के साथ। आज हमारा एनपीओ का लेक्चर नंबर 3 है और आज का जो टॉपिक है बेटा इसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन लगेगा। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। पहले बात करते हैं सर फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती क्या है। तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग से पहले कि ये फंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो स्पोर्ट्स में डील करती है, जो बेसिकली स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ऐसी एनपीओ जो किस में डील कर रही है, स्पोर्ट्स में डील कर रही है, तो उसे क्या मिलता है, डोनेशन मिलता है। सर डोनेशन कौन देता है, मेंबर्स भी दे सकते हैं और कोई नॉन मेंबर भी दे सकता है। हो सकता है वो हमारी एनपीओ का मेंबर्स हो या आउटसाइडर से डोनेशन दे सकता है। ठीक है, डोनेशन हमेशा 2 तरीके से मिलते हैं बच्चों। एक होता है जनरल डोनेशन। जनरल का मतलब क्या हुआ सर, जिसके साथ कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है। तो कुछ मेंबर्स या नॉन मेंबर्स ने हमें डोनेशन दिया तो वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि उसका यूज कैसे करना है, क्योंकि उसके साथ कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो उसे कहते हैं हम जनरल डोनेशन। इसका ट्रीटमेंट हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये हमारे नॉर्मली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि डोनेशन फॉर क्या बेटा, स्पेसिफिक पर्पस, है ना। तो पहला कौन सा था, जनरल डोनेशन, और दूसरा कौन सा है, फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो जब डोनेशन मिलता है किसके लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उस केस में हम उस पैसे का यूज केवल कहां करेंगे, जिस काम के लिए वो पैसे मिले हैं। ठीक है, उसे कहते हैं हम स्पेसिफिक डोनेशन। एग्जांपल देख लो, बहुत सारे टूर्नामेंट फंड है ना, बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड, पवेलियन फंड, है ना, प्राइज फंड। तो हर एनपीओ जिस चीज में भी डील करती है, जिसको भी प्रमोट कर रहा है, जैसे स्कूल की बात करें तो स्कूल में एक फंड होता है, इसका नाम होता है प्राइज फंड। सर क्या करते हैं, उस फंड से हम बच्चों को क्या करेंगे, प्राइज अवार्ड करेंगे। सर एक स्पोर्ट्स कोई एनपीओ है, वो क्या करता है, टूर्नामेंट अरेंज करता है, तो उसके लिए जो टूर्नामेंट फंड है वो क्या हो गया, स्पेसिफिक फंड हो गया। सर बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन मिला है, तो ये क्या है, स्पेसिफिक फंड हो गया। ठीक है, तो हम चर्चा क्या कर रहे हैं, हम आज ये बात कर रहे हैं कि जब कोई मेंबर्स या नॉन मेंबर्स आपको डोनेशन देगा तो उस डोनेशन का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो पहले आपको इस डोनेशन का नेचर देखना पड़ेगा कि सर डोनेशन का नेचर है क्या। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं, फिर मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको क्लियर करता हूं बेटा। ठीक है बच्चा, चलिए मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे बच्चा। चलिए जी, हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ डोनेशन एंड लेगेसीज। लेगेसीज भी आ गई, लेगेसी मतलब विल, है ना। तो हम बात करेंगे डोनेशन एंड लेगेसी दोनों बेटा। तो कहता है डोनेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, सर डोनेशन रिप्रेजेंट करता है अमाउंट डोनेटेड बाय कौन बेटा, एनी पर्सन। मैंने कहा था ना कोई भी हो सकता है, वेदर मेंबर और आउटसाइडर्स, टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए जनरल और फॉर क्या हो गया, स्पेसिफिक पर्पस। तो जो डोनेशन देंगे वो किसके लिए होगा, या तो जनरल पर्पस के लिए होगा या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा। ठीक है सर, ठीक है। लेगेसी भी ऐसी होती है, लेगेसी रिप्रेजेंट क्या करती है, डोनेशन विच आर गिवन अंडर ए विल ऑन द डेथ ऑफ ए डोनर। तो जब कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो क्या करता है, अपनी पूरी प्रॉपर्टी का, विल का कुछ पार्ट किसी एनपीओ को डोनेट करके जाता है, उसे हम लेगेसी बोलते हैं। ठीक है सर, हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, बहुत ध्यान सुनेंगे। तो पहले बात करें टाइप्स ऑफ डोनेशन एंड लेगेसीज। 2 टाइप की होती है बेटा, ध्यान सुनना। पहली होती है जनरल डोनेशन और दूसरी होती है स्पेसिफिक। जनरल का मतलब क्या हुआ, जिसके साथ कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, कोई स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन नहीं है कि किस काम के लिए यूज करना है। तो दीज डोनेशन लेगेसी आर ट्रीटेड एज द रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड क्रेडिट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अगर कोई डोनेशन या कोई लेगेसी आपको मिलती है और उसके साथ कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, डोनेशन मिला और ये नहीं बताया किस काम के लिए मिला है, तो उसका ऑब्वियस हम क्या करेंगे, अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकता है। ठीक है जी। स्पेसिफिक डोनेशंस एंड लेगेसीज, जब डोनेशन किसके लिए मिलता है, फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है, तो उस केस में मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, उस डोनेशन का यूज कहां करने वाले हैं, जिस पर्पस के लिए डोनेशन मिला है। फॉर एग्जांपल बात करता है एक्स कोई मान लीजिए एनजीओ है और वो एनजीओ बेसिकली बच्चों को पढ़ाती है फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो वो एनजीओ जो पढ़ा रही है, जो उसका स्पेस एरिया है जहां पढ़ा रही है, वो बेसिकली रेंटेड है। वो किसी नेता वेता के पास जाती है और नेता से कहती है जी हमारी बिल्डिंग बनवा दो, हम गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो वो जो मंत्री साहब थे उन्होंने 50 लाख 10 लाख रुपए का एक चेक दे दिया, ठीक है जी, इस 10 लाख रुपए से आप क्या करने वाले हो, बिल्डिंग बनाओगे जी।
तो उस 10 लाख रुपए का यूज हम कहीं और नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कह रहा है दीज डोनेशन एंड लेगेसी आर ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसीप्ट्स एंड क्या करेंगे, ट्रांसफर टू द स्पेशल फंड अकाउंट, एग्जांपल बिल्डिंग फंड, टूर्नामेंट फंड, है ना, प्राइज फंड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब थोड़ा फील करो, मैं बात करूंगा इस पूरे टॉपिक में हम मान के चलेंगे हम ऐसी एक एंटिटी की बात कर रहे हैं जो बेसिकली स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही है। तो हम पूरे टॉपिक में बात करूंगा टूर्नामेंट फंड की, ठीक है। चलो तो एक बात बताओ, टूर्नामेंट फंड के लिए पैसे मिले आपको, ठीक है, टूर्नामेंट करवाना है जी आप लोगों ने, स्पोर्ट्स कोई आपकी एंटिटी है। अब टूर्नामेंट कराने के लिए पैसा मिला, ठीक है, उस फंड से क्या होगा, उस फंड से हमें कुछ इनकम भी जनरेट हो सकती है। हाँ सर, हम टूर्नामेंट करवाएंगे तो वहां टिकट्स बेचेंगे, उससे इनकम आएगी, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, जो टूर्नामेंट फंड हमें लास्ट ईयर मिला था, हो सकता है करंट ईयर में भी कुछ डोनेशन मिले। हाँ जी सर, ये भी हो सकता है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो टूर्नामेंट फंड बढ़ा हुआ है उसमें कुछ खर्चे भी करेंगे, तो टूर्नामेंट एक्सपेंस भी आएंगे। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताने वाला हूं आपको, उसमें ऑलमोस्ट सारे केसेस आपके खत्म हो जाएंगे। इसे एक बार रीड कर लेते हैं बस। तो एनी इनकम रिलेटिंग टू सच स्पेशल फंड एडिड टू द रिस्पेक्टिव फंड, तो जिस फंड के लिए पैसा मिला है उससे अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो इनकम भी क्या हो जाएगी, उस रिस्पेक्टिव फंड में ऐड हो जाएगी। ये बात मैं आपसे कह रहा था। अगर एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू स्पेशल फंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव फंड, तो जब उस फंड से कोई इनकम आएगी तो ऐड कर देना, जब उस फंड के अगेंस्ट कोई खर्चा होगा तो माइनस कर देंगे। और लास्ट पॉइंट बोला होगा बच्चा कि हाउएवर एनी एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर ऑन द अकाउंट ऑफ द स्पेशल फंड, हाँ जी, एग्जाम्पल दे रखे होंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वगैरह वो बात करेंगे बेटा भी। तो यहां तक ये बात समझ आई कि अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई पैसा मिलता है तो उस पैसे को हम क्या करते हैं, गुल्लक में डाल देते हैं, वो हमारा फंड बन जाता है और उस फंड को हम क्या करते हैं, उसी काम के लिए यूज करते हैं। तो एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल करा रहा हूं बच्चे, उस एग्जाम्पल की हेल्प से मुझे लगता है हम सारा समझ पाएंगे जी, ठीक है। स्टार्ट करें हम लोग। चलिए सर, मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख रहे हैं फिर बात करेंगे मेरे बच्चे। मैं कोशिश करूंगा कि इससे सारी बातें आपको समझ आ जाए, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूं ऐसी एंटिटी की जो क्या बेसिकली स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है, ठीक है। बहुत ध्यान सुनिए, मैं आपसे बोलता हूं मेरे बच्चे, ये ईयर हमारा 2020 और 21 की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। तो 2021 में क्या हुआ, हम लोगों ने, हमारी जो एंटिटी है वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है, तो हमें टूर्नामेंट फंड के लिए कुछ डोनेशन मिला, ठीक है, डोनेशन मिला। और डोनेशन देने वाले ने, या जब हमने डोनेशन मांगा तो हमने किसके लिए मांगा, हमने कहा हम लोग क्या करेंगे जी, हर साल कुछ टूर्नामेंट अरेंज करते हैं, तो टूर्नामेंट के लिए हमने डोनेशन मांगा। तो जो डोनेशन हमें मिला वो हमने क्या किया, वो पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया, टूर्नामेंट फंड में। आप ये समझो हमने एक गुल्लक बना ली, ठीक है। तो ये कब की बात है, 2020 और 21 की बात है। हमें कुछ डोनेशन मिला और वो डोनेशन फॉर किसके लिए था, टूर्नामेंट के लिए था। तो हमने इस गुल्लक में जितने पैसे मिले, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए मिले, ठीक है। तो ये 5 लाख रुपए हमारे पास आ गया डोनेशन का, किसके लिए, टूर्नामेंट के लिए। तो ये बन गया हमारा टूर्नामेंट फंड। अब सर 2020 और 21 में क्या है जी, अच्छा जी, हमने कोई भी क्या नहीं किया, हमने 2020-21 में आपको पता है कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो कोई टूर्नामेंट अरेंज नहीं किए, ठीक है। तो हमने कहा यार 10 लाख रुपए हमारे पास पड़े हैं, 5 लाख पड़े हैं टूर्नामेंट के, तो क्यों ना एक काम करते हैं हम लोग, इस 5 लाख रुपए को फालतू पड़ा हुआ है, अभी इस साल में तो कुछ टूर्नामेंट होने नहीं है, इसको मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस फंड के पैसे को हमने क्या कर लिया, कहीं मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो इसी साल में हमने क्या कर दिया, इस फंड से पैसे ट्रांसफर करके क्या बना दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने 10% के रेट पे, है ना, हमने 10% के रेट पे टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से कहीं पैसा लगा दिया। और सर कितने पैसे लगा दिए, 5 लाख रुपए हमने लगा दिए। ये कब की बात कर रहा हूं, 2020 और 21 की बात कर रहा हूं जी, ठीक है। तो पिछले साल की कहानी हमारी ये खत्म हो गई जी, यहां तक बात, ठीक है बेटा। अब हमारे नेक्स्ट ईयर में, हमारे 2021 एंड 22 में, अब 2021 और 22 में क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने भी आपको ये नहीं बताया कि टूर्नामेंट फंड जो आएगा वो कहां पर आएगा, वो हमारी लायबिलिटीज है ना। अगर मैं इसकी बैलेंस शीट में बना के दिखाऊं कि लास्ट ईयर बैलेंस शीट में हमने कैसे से लिखा होगा बेटा, तो सिंपल सी बात है, टूर्नामेंट फंड के नाम से हमारी बुक्स में कितने आ रहे थे,
5 लाख रुपए आ रहे होंगे। और हमारी एसेट साइड में एक आ रहा होगा टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए? 5 लाख रुपए। तो सिंपल सी बात है, जो 5 लाख रुपए हमारे पास आए थे, हमने क्या किया, उन पैसों को अपने पास न रख के उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, है ना। कम से कम 10% का ब्याज तो कमाएंगे हम लोग एक साल में। ठीक है सर, यहां तक बात हमें समझ आ गई कि हमें एक स्पेशल पर्पस के लिए पैसे मिले थे और हमने क्या किया, वो जो पैसे में मिले हमारे लिए लायबिलिटीज थी और हमने क्या किया, इतने रुपए की हमने क्या कर दी, एक इन्वेस्टमेंट कर दी। तो इससे फायदा होगा कि हमें पैसे में कुछ ना कुछ ब्याज मिल जाएगा। ये बात होगी खत्म 2020 और 21 में। 21 और 22 में आए। अब ध्यान सुनिए, 2021 और 22 में क्या हुआ, हमारे पास जो टूर्नामेंट फंड पड़ा था वो तो पड़ा ही है, कितना पड़ा है? 5 लाख रुपए। फील करो यार। फिर 2021 और 22 में कुछ और लोगों ने हमें डोनेशन दिया। हमने कहा जी टूर्नामेंट करवाएंगे, बहुत बड़ा आयोजन कराएंगे जी, उसके लिए पैसे चाहिए। तो हमें फिर कुछ डोनेशन मिला। ठीक है जी, डोनेशन मिला जी, कितना डोनेशन मिला आपको जी? 2 लाख रुपए डोनेशन मिला। ठीक है, इसके बाद फाइनली 2021-20 में हमने टूर्नामेंट करा दिया, तो हमारे कुछ टूर्नामेंट एक्सपेंस भी हो गए और 3 लाख रुपए के हमारे टूर्नामेंट पे खर्चा भी हो गया। ठीक बात है सर। तो 5 लाख रुपए साल के स्टार्टिंग में पड़ा था, 2 लाख रुपए करंट ईयर में मिला और फिर हमने कुछ टूर्नामेंट एक्सपेंस कर दिया। सर एक एंट्री और आई, हमें इंटरेस्ट भी तो मिला। हाँ जी, इंटरेस्ट मिला। जो हमने 5 लाख रुपए लास्ट ईयर लगाए थे उस पर 10% के हिसाब से हमें 50,000 रुपए का ब्याज भी आ गया। तो ये करंट ईयर की कुछ घटनाएं हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बोलता है, वो केवल आपसे पूछता है कि बताओ भाई, ये जो फंड के, जो टूर्नामेंट फंड से जितनी भी ट्रांजैक्शन है, बैलेंस शीट इसकी एक्सट्रैक्ट बना के दिखाओ, बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे इन घटनाओं को। ठीक है जी, तो हम बना रहे हैं जी करंट ईयर की बैलेंस शीट। मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे और ये केवल एग्जाम्पल है बच्चे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, मजा आएगा आपको। ठीक है, चलो ये करंट ईयर की बैलेंस शीट है। करंट ईयर का मतलब 2021 एंड 22 की बैलेंस शीट है। ठीक है बेटा, अब सोचो हमारे पास टूर्नामेंट फंड ओपनिंग बैलेंस, बहुत ध्यान सुनना, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड कितना पड़ा है सर? 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। ठीक है, और हमारे पास एक 10% क्या पड़ा हुआ है? टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी तो पड़ी है, जो हमने लास्ट इन्वेस्ट किया था, कितना किया था? 5 लाख रुपए। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में हमने पहले क्या किया, ये जो बैलेंसेस थे इनको कैरी कर लिया सर। चलो, इसके बाद एक बात सोचो, खुद फील करो कि 5 लाख रुपए पड़े और 2 लाख रुपए और डोनेशन आ गया, तो डोनेशन हमें प्लस करना चाहिए, माइनस करना चाहिए? सर फंड के अगेंस्ट में डोनेशन आ रहा है तो आप ऐड कर दो ना, कितने रुपए? 2 लाख रुपए। ठीक है सर उसके बाद कुछ इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है, तो ठीक है, मैंने पीछे बताया था आपको कि फंड के अगेंस्ट कोई भी इनकम या कोई भी कलेक्शन आएगी तो फंड में ऐड होगी सर वो। ठीक है सर, कितना ब्याज मिला? 50 के ब्याज मिल गया। और फाइनली उस टूर्नामेंट पे कितना खर्चा कर दिया आपने? टूर्नामेंट एक्सपेंस के नाम से सर वो खर्चा कर दिया हम लोगों ने 3 लाख रुपए। तो आज की डेट में फाइनली हमारे पास कितना पैसा पड़ा हुआ है? तो 5 और 2 7, 7 में से 3 कर दिए 4, तो 4.5 लाख रुपए हमारे पास पड़े हुए हैं। किस चीज के बताओ? टूर्नामेंट फंड के नाम से। और हमारी बैलेंस शीट में क्या है? एक 5 लाख रुपए की टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी आपको दिख रही होगी बेटा। यहां तक मेरी बात समझ आई? तो इस तरह से आपसे वो कुछ इंफॉर्मेशन देगा और आपसे पूछता कि बताओ इसको बैलेंस शीट में हमें कैसे रिकॉर्ड करना है। तो एक सिंपल सी बात है, जो ओपनिंग बैलेंस आपके पास टूर्नामेंट फंड का पड़ा होगा उसमें जो भी करंट ईयर में कलेक्शन आई है प्लस उसमें कोई भी इनकम आई है माइनस खर्चे, यही हमें रिकॉर्ड करना है बेटा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल दिखाता हूं आपको मैं, जब तक एग्जांपल नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा बेटा। ठीक है, चलिए सर एग्जांपल दिखाइए फिर आप, और मैं कोशिश करूंगा इन एग्जांपल की हेल्प से खत्म भी करा दूं बेटा। ठीक है, आपको कहीं और से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। चलो बेटा आ जाओ, पहला एग्जांपल कहता है जी, सो हाउ विल यू डील विद प्राइज अवॉर्डेड 2000 रुपए वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। एक बात और समझनी है, अगर हमारे पास कोई फंड नहीं है और उसके अगेंस्ट कोई खर्चा हो रहा है तो भाई वो खर्चा कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू खर्चा है, तो कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो यहां पर हमने प्राइज अवार्ड किए हैं, प्राइज दिए हैं बच्चों को, लेकिन हमारे पास कोई फंड ही नहीं था बेटा, गुल्लक ही नहीं है, तो ये खर्चे कहां से चार्ज करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? हम सिंपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टू प्राइस अवॉर्डेड कितना? 2000 रुपए। सॉरी बैलेंस शीट में क्यों नहीं लिखा बेटा? फंड नहीं था इसके अगेंस्ट ना बच्चे। ठीक है, चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर, थोड़ा नंबरिंग चेक करते चलना है। सेकंड है बेटा। ठीक है, सेकंड में कहता है बच्चों, बहुत ध्यान सुनना, ये लिखा है ईयर एंडेड 31 मार्च 2012।
ये हमारा क्लोजिंग हो गया। हमारे पास प्राइस अवार्ड कितने की है, 2000 रुपए, और हमारे पास प्राइस फंड कितना पड़ा हुआ है, कब का है, 2011, मतलब ओपनिंग का होगा, कितना है, 12000 रुपए। तो हमें बताना है जी इसका क्या इंपैक्ट होगा। सिंपल सी बात है, हमारे पास प्राइस फंड कितना पड़ा हुआ है, 12000 रुपए, और प्राइस कितने अवार्ड किए बेटा आपने, 2000 रुपए। तो हम बोलेंगे जी प्राइस फंड का जो ओपनिंग बैलेंस था वो 12000 रुपए था, और उसमें से कितना खर्चा हो गया मेरे बच्चे, 2000 रुपए। तो फाइनली हमारे पास कितना बचा प्राइस फंड, 10000 रुपए। तो पहले दो केस में तो कोई खास बात नहीं थी बच्चों। चल सकते हैं आगे, ठीक है सर। अभी मुश्किल केस आएंगे बेटा, आ जाओ जी। अगला एग्जांपल, चलिए 31 मार्च 12 में प्राइस अवॉर्डेड कितना है, 2000 रुपए, प्राइस फंड कितना पड़ा है, 12000 रुपए, दोनों इन्फॉर्मेशन सेम है सर। डोनेशन कितना मिला, 2800 रुपए। तो सर कोई दिक्कत नहीं है यार, हमारे पास फंड कितना था सर, 12000 रुपए, प्लस डोनेशन कितना मिला, 2800 रुपए, माइनस प्राइस कितने अवार्ड किए, 2000 रुपए। तो फाइनली हमारा क्या निकल जाएगा, ये बैलेंस निकल जाएगा किसका बेटा, प्राइस फंड का। सर आपने तो टूर्नामेंट फंड समझाया था, प्राइस बेटा कुछ भी आ सकता है, टेंशन नहीं होती है, ठीक है बेटा। आई होप इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं बेटा हम लोग। ये क्या कहता है, देखो बेटा, कहता है हमारे पास प्राइस अवॉर्डेड कितने हैं, 2000 रुपए, प्राइस फंड कितना है, 12000 रुपए, यहां तक सेम है, डोनेशन भी अब ऐड हो गया, सेम है जी। अब यहां पे 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 12000 रुपए, जो मैंने एग्जांपल समझाया था आपको। और जब हमारी इन्वेस्टमेंट होगी तो ऑब्वियस उस पर क्या आएगा, ब्याज भी आएगा। तो मान के चल रहे हैं साल के स्टार्टिंग में कराया होगा, तो 12000 रुपए का 10% कितना होता है, 1200 रुपए, तो 1200 रुपए का ब्याज भी आ गया। तो अब क्या करेंगे सर हम चेक करेंगे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, प्लस हमें डोनेशन कितना मिला, प्लस इंटरेस्ट कितना आ रहा है, और माइनस जो हमने खर्चे कर दिए, जो प्राइस अवार्ड किए होंगे। तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, है ना बेटा। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 12000 रुपए, डोनेशन कितना मिला, 2800 रुपए, इंटरेस्ट कितना मिला, 1200 रुपए, प्राइस कितने अवार्ड किए, 2000 रुपए। तो फाइनली हमारे प्राइस फंड कितना पड़ा है, 14000 रुपए। और हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड में कितना पड़ा हुआ है, 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 12000 रुपए। तो मुझे लगता नहीं है यहां तक किसी को कोई डाउट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसमें कुछ नया है सर, एक बार देख लेते हैं। प्राइस अवॉर्डेड, बहुत बढ़िया एग्जांपल है बेटा, ये बहुत ध्यान सुनना जी। प्राइस अवॉर्डेड 17000 रुपए, प्राइस फंड ओपनिंग वही 12000 रुपए दे रखा है, डोनेशन कितने मिले आपको, 2800 मिले जी, और 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना है, 12000 रुपए। इंटरेस्ट सर ये तो सेम क्वेश्चन लग रहा है, केवल चेंज क्या कर दिया, प्राइस अवार्ड की अमाउंट चेंज कर दी। वैसे ऐसा होता नहीं, फिर भी समझो कि अगर मान लीजिए फंड से ज्यादा खर्चे हो जाएं, हमने खर्चे कर दिए 20000 रुपए और फंड पड़ा था 18000 रुपए, तो सर 2000 रुपए तो एक्स्ट्रा हो गया। तो बेटा 2000 रुपए कहां से चार्ज करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। कहां से करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। तो 20000 रुपए के खर्चे हुए फंड कितना है सर, फंड तो हमारे पास 18 ही है। तो 18000 रुपए के फंड से 18000 खर्चे कैंसिल हो जाएंगे, जो 2000 रुपए एक्स्ट्रा है वो ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो जाएगा बेटा। तो चेक कीजिए आंसर एक बार। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 12000 रुपए, डोनेशन कितना मिला, 2800 रुपए, इंटरेस्ट कितना मिला, 1200 रुपए। अब इनका सम करेंगे तो इनका सम तो कितना आ रहा है मेरे बच्चे, 16000 रुपए आ रहा है, और खर्चे कितने कर दिए, 17। तो 1000 रुपए जो एक्स्ट्रा वो कहां ट्रांसफर हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो लिखेंगे टू प्राइस अवॉर्डेड। तो इसीलिए कह रहा था ये वाला टॉपिक, ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है कि अगर फंड से ज्यादा हमने खर्चे कर दिए तो सर क्या होगा जी। तो आई होप मेरी ये बात भी क्लियर हो गई बेटा आपको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जी। नेक्स्ट अब आ गए बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट, सर बिल्डिंग वाला। सर हमें तो इसको देख के डर लग रहा है। नहीं बेटा डरना नहीं है मेरे बच्चों, आप शेर हो बेटा। चलो तो अब हमें बात करनी है बिल्डिंग फंड की, ठीक है। और बिल्डिंग फंड ऑलमोस्ट सारा सेम, बस थोड़ा सा चेंज है वो समझेंगे हम लोग, ठीक है। पहला एग्जांपल एक्चुअली काम का नहीं है तो इसे हम स्किप कर देंगे बच्चे, हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे जी। चलो तो 20 से स्टार्ट करेंगे और बहुत ध्यान सुनेंगे। अब बिल्डिंग वाले में क्या सीन होता है ना बेटा, बिल्डिंग के लिए पैसे मिले बिल्डिंग बनाने के लिए। अब मान लीजिए बिल्डिंग के लिए फंड मिला, तो क्या लगता है कि पहले साल में ही बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी? नहीं सर, डोनेशन मिला, कुछ पहले के पैसे बढ़े थे, कुछ इस साल में कंप्लीट होगी बिल्डिंग, कुछ अगले साल में। इस तरह से ना वर्क इन प्रोग्रेस चलता है, समझ पा रहे हैं? तो सर इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान सुनेंगे, एग्जाम में 3 मार्क्स का आ सकता है। चलिए कहता है कि हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 लाख रुपए, ये हमारी एंडिंग जो डेट है 2012 है। और कहता है इस साल हमने कितने खर्चे कर दिए, 3 लाख रुपए खर्चे कर दिए बिल्डिंग पे।
और द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड। मैंने बताई थी आपको। तो 3 लाख रुपए हम बिल्डिंग पे खर्च कर चुके हैं। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, जितने पैसे हमने बिल्डिंग पे खर्च कर दिए उतने रुपए की हमारी क्या बन जाएगी, बिल्डिंग बन जाएगी। तो ये बात तो समझ आ रही है। तो सर एसेट साइड में 3 लाख रुपए बिल्डिंग आनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं और क्या इंफॉर्मेशन है। कह रहा ओपनिंग बिल्डिंग फंड दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल फंड दे रखा है। तो यहाँ पे एक छोटी सी नई चीज है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे, ठीक है। कैपिटल फंड बताइए ना आपको, आपके पास ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 9 लाख रुपए, ये कैपिटल फंड। और बिल्डिंग फंड में कितने पैसे पड़े हैं, 4 लाख रुपए। मेरी बात ध्यान सुनो। अब हमने क्या किया, 4 लाख रुपए के फंड में से 3 लाख रुपए तो खर्चा कर दिया, बिल्कुल ठीक बात है। तो जितने रुपए की बिल्डिंग बन जाएगी उतने से हमारा फंड भी कम हो जाएगा, लायबिलिटीज कम हो जाएगी, और उतने से हमारी बैलेंस शीट में क्या आ जाएगी, एसेट्स आ जाएगी 3 लाख रुपए की। सर पहला पॉइंट ये, जितने रुपए पे आपने बिल्डिंग पे खर्च कर दिया उतने से हमारा क्या होगा, हमारा जो बिल्डिंग फंड वो कम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई। तो हमारी बिल्डिंग खड़ी हो गई जी 3 लाख रुपए की। अब सर सवाल ये है कि 3 लाख रुपए बिल्डिंग फंड से तो कम हो गया, ठीक है। सर बचपन में पढ़ा था कि अगर हम कोई एसेट्स लगा रहे हैं तो साथ में क्या बढ़ती है, हमारी कैपिटल बढ़ती है, याद है ना, डबल एंट्री होती है बेटा। तो एक बात याद रखो, जितने पैसे से आप बिल्डिंग बना लोगे उतने पैसे हमें कहां ट्रांसफर करने हैं मेरे बच्चों, हमारी कैपिटल में। किसमें प्लस करने हैं, कैपिटल में। तो लाइन ध्यान से पढ़ो, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड एंड ट्रांसफर फ्रॉम कहां से, बिल्डिंग फंड से। तो जितने रुपए की आप बिल्डिंग बना लोगे उतने रुपए से हमारा बिल्डिंग फंड कम हो जाएगा और उतने से हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जितने रुपए का हम लोग बिल्डिंग इस साल में बना लेंगे उतने पैसे से हमारा बिल्डिंग फंड कम हो जाएगा और हमारी क्या बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी। और एसेट साइड में क्या होगा सर, वही हमारी उतने रुपए की बिल्डिंग भी दिख जाएगी। तो ये बात याद रखना, हमें जितने रुपए आप खर्च करेंगे उतना हमारे बिल्डिंग फंड से माइनस होगा और कहां पर ऐड हो जाएगा, हमारे कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो आई होप ये एग्जाम्पल भी क्लियर होगा। चलिए एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। कहता है कि 31 मार्च 2012, दोबारा वही कहानी है। एक्सपेंडिचर कितने की है, 3 लाख रुपए, वर्क इन प्रोग्रेस है जी। ओपनिंग बिल्डिंग फंड, डोनेशन और फिर वही ओपनिंग कैपिटल फंड। तो अगर मैं बोलूं कैपिटल फंड कितना आपके पास, कितनी कैपिटल पड़ी है आपके स्टार्टिंग में, सर 9 लाख रुपए पड़ी हुई है। सर बिल्डिंग फंड कितना पड़ा है स्टार्टिंग में, बताओ। ओपनिंग बैलेंस कितना है, सर वो 4 लाख रुपए है ना, 4 लाख की, ठीक है। सर डोनेशन मिला, अरे डोनेशन मिला तो किसके लिए मिला है, बिल्डिंग फंड के लिए। तो सर ऐड कर दो ना डोनेशन। कितना डोनेशन है मेरे बच्चों, 5 लाख रुपए। तो सर टोटल कितना हो गया, 9 लाख रुपए। अब इस 9 लाख रुपए में से कितने की बिल्डिंग आपने बना दी, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख सर यहां से माइनस कर दो और 3 लाख रुपए किसमें ऐड कर दो, कैपिटल फंड में। और उसके साथ साथ जो हमारी एसेट साइड होगी वहां पर क्या हो जाएगी, बिल्डिंग आ जाएगी जी। और साथ में क्या लिखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस, अभी काम चालू है। कितने रुपए, 3 लाख रुपए। तो आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। ओपनिंग बैलेंस 9 लाख रुपए था कैपिटल फंड का, बिल्डिंग फंड का बैलेंस कितना है, 4 लाख रुपए, डोनेशन कितना मिला, 5 लाख, टोटल कितना हो गया, 9 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचा, 6 लाख रुपए। जितने पैसे आप यहां से माइनस करोगे उतने पैसे हमारे कैपिटल फंड में बढ़ जाएंगे और उतने रुपए से हमारी क्या बढ़ जाएगी, बिल्डिंग भी बढ़ जाएगी। आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर होगी। क्लियर है बच्चों। चलिए बेटा आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में। चलिए जी ये लास्ट एग्जांपल हो सकता है हमारा, ठीक है बेटा। चलो कहता है कि सो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 12। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 3 लाख रुपए, ये तो सेम वही बात है सर। सर ओपनिंग बिल्डिंग फंड, ये भी वही बात है सर। एक नई बात आ गई, ओपनिंग 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ठीक है सर। सर ये जो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट है ना, ये तो हमारी एसेट्स है, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है सर। और ये डोनेशन मिला है तो सर ऑब्वियस है हमारे किस में ऐड हो जाएगा, बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगा सर, ठीक है। सर इंटरेस्ट मिला है जी आपको, कितना मिला है जी, 40,000 रुपए। सर मिलना ही था, 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 10% का रेट था तो 40,000 मिल गया। तो सर क्या करेंगे, सर वही बिल्डिंग फंड में ऐड कर देंगे। और सर ओपनिंग कैपिटल फंड कितना है,
9 लाख रुपए। तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं मेरे बच्चों। पहले हमें से देखो कि आपके पास कैपिटल फंड कितना पड़ा है, 9 लाख रुपए, और हमारे पास बिल्डिंग फंड कितना मेरे बच्चों, 4 लाख रुपए। अब 4 लाख रुपए में क्या ऐड करोगे, जो आपको डोनेशन मिला था कितना मिला है, 5 लाख रुपए, फिर जो इंटरेस्ट मिला वो ऐड कर देंगे, और माइनस जितने रुपए की हमने क्या बना ली, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग उतने रुपए की यहां पर आ जाएगी और उतने रुपए यहां से माइनस होके कहां जाएंगे जल्दी बताओ सर, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएंगे। और ये आपको दे रखा था 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपए। तो मुझे लगता नहीं इससे ज्यादा कुछ मुश्किल पूछने वाला है, इसी में सारा कवर हो जाना चाहिए। लास्ट एग्जांपल आपके लिए होमवर्क हो जाएगा जी, ठीक है। एक चीज मैं बताना चाहता हूं जो आपको एग्जाम में आ सकता है, मेरे एग्जाम्पल में कवर नहीं हुआ सर, वो क्या एक बार देख लीजिए। कभी कभी होता है कि एग्जाम में आ जाता है और बच्चे कहते हैं ये तो आपने पढ़ाया नहीं। चलो मैं एक छोटा सा पॉइंट करा दूं आपको, एक्सपेंडिचर से पहले यहां पर होगा जी। चलो अब यहां पर ना क्या है मेरे बच्चों, ये 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी। ये 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है आपकी, ठीक है। कितने की है, 12,000 रुपए, ठीक है। अब क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों क्या करते हैं कि हो सकता है कि ये इन्वेस्टमेंट हमने पिछले साल जब लगाया होगा ना पैसा, वो साल के बिगिनिंग में नहीं लगाया, साल के मिडल में लगाया होगा, है ना। तो आप ये मान के चलो कुछ इंटरेस्ट हमारा एक्रूड है, एक्रूड का मतलब अर्न तो कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो अगर कोई इनकम हमारी एक्रूड रही, मान लीजिए इस एग्जांपल में हमारा इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 1200 बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में लिखता है कि 1200 में से केवल 1000 ही मिला है। कितना मिला है, 1000 मिला है, तो 200 रुपए क्या हो गया, एक्रूड हो गया। तो सर उस केस में उस 200 रुपए का इंपैक्ट हम क्या करने वाले हैं, मेरी बात ध्यान सुनना। तो अगर क्वेश्चन में कहता है कि हमें मिलने थे 1200 रुपए, मिले कितने, 1000 रुपए, तो भाई जो भी हमारे पास फंड होगा, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, प्राइस फंड है, तो प्राइस फंड में ऐड कर दोगे जितना इंटरेस्ट मिला है। कितना इंटरेस्ट मिला है, 1000 रुपए, और जो नहीं मिला वो भी ऐड करना है, किस नाम से, एक्रूड के नाम से। समझ पा रहे हैं सर, किया तो वही 12 से ऐड किया आपने, लेकिन 200 रुपए जो नहीं मिला ना बेटा, उसका एक इंपैक्ट तो यहां पर हो गया, उसका एक और इंपैक्ट होगा मेरे बच्चों, एसेट साइड में जो आपकी यहां पर इन्वेस्टमेंट होगी ना, उसमें भी ऐड कर देंगे क्या, एक्रूड, कितना, 200 रुपए। तो ये पॉइंट मेरे पास कवर नहीं हो पाया, आप समझ लीजिए कि अगर इंटरेस्ट बनता तो ज्यादा है लेकिन मिला कम है, तो कोई बात नहीं, जितना कम मिला है उतना पैसा ही उस फंड में भी ऐड कर देंगे और उतना ही पैसा हम अपनी इन्वेस्टमेंट भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आई होप ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग आपको क्लियर होगी। मैंने ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल यहां कवर कर दिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।